बिहाड़ी में मुबैना तौर पर पुलिस की फायरिंग से वकील के कत्ल का मामला, वकला बार्स की हड़ताल। घर के अंदर घुसकर हमारे वकला को शहीद किया गया। पुलिस को पूरे पंजाब की कचहरी में अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में अब होने जा रहा है। अब बताइएगा, ये जो इशू चल रहा है, जो कि वकील जो कि कत्ल हो चुका है बिहाड़ी में, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए जी, जिस बुरी तरीके से हमारे वकला को शहीद किया गया, हमारे वकील नौजवान को किया गया, उसके कजन को किया गया, घर के अंदर घुसकर ये दहशतगर्दी की कोई ऐसी देखने में कहीं मिसाल भी नहीं मिलती। आम लोगों के साथ भी होती है, जो कि ये एक कानून के रखवाले के साथ ये ऐसा किया गया है। ये जो पुलिस वाले हैं, ये समझते हैं कि शायद इनकी पुलिस गर्दी पहले भी बहुत ज्यादा, हमेशा बहुत सारे वाकयात ऐसे गुजरे, इनको कभी सबक नहीं मिला। अब ये हमारा एहतजाज जो है ना, ये जारी रहेगा जब तक कि आप डीपीओ बिहाड़ी को आप जब तक सस्पेंड नहीं करते, ये सारे मुल्ज़िमान जब तक पकड़े नहीं जाते, उस वक्त हम सारे लोग जो है काले कोट वाले वो ज़िशान की सूरत में खड़े हैं। हम मैसेज देना चाहते हैं ज़िशान की फैमिली को कि आप अकेले नहीं हैं, ये सारे तमाम काले कोट वाले आपके गम में बराबर के शरीक हैं, और हम उस वक्त एहतजाज जारी रखेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। पुलिस को डिस्ट्रिक्ट बार में या पंजाब बार में आने से रोक दिया गया। जी, हमने उनका दाखिला मना कर दिया गया है कि हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखिए, हमारा गम इस वक्त ऐसा है कि हमारे घर में घुस के हमें मारा गया है। जब से पाकिस्तान बना उस टाइम से पूरे पाकिस्तान में पुलिस गर्दी मशहूर है। पुलिस जिसको चाहे उठा लेती है, जिसको चाहे जान से मार देती है, कोई पूछने वाला नहीं। इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमेशा से खराब रही है। अब पूरे पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में वकला सराप एहतजाज है जब तक SHO माछीवाल को और उसके साथ जो पुलिस वाले थे जिन्होंने निशान ढूंढी को कत्ल किया, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, और DSP सदर बिहाड़ी और DPO बिहाड़ी को सस्पेंड नहीं किया जाता, उस वक्त तक हमारा पूरे पंजाब में एहतजाज जारी रहेगा। और हम पुलिस को कचहरी जो पूरे पंजाब की कचहरी में कहीं भी अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। और आज भी पूरे हमने मुल्तान कचहरी में पुलिस वालों को दाखिल नहीं होने दिया। ये काफ़ी कुछ अभी तो देखने वाला है, और उनकी रिपोर्ट में ही देख लें कि उन्होंने ये बाद में बैठ के ये बयान सारे बनाए हैं। पुलिस हमेशा से यही करती आई है, लेकिन इस वक्त उन्होंने हमारे घर में घुसकर ये वारदात की है, तो हम इसको बख्शेंगे नहीं। इस केस के ज़रिए मैं समझता हूँ कि वकला को, वकला कम्युनिटी को, पंजाब बार को और पाकिस्तान बार को निशाना बनाना होगा उस फिस्ताई सोच को, जिसके ज़रिए बजाय कानून की हुक्मरानी कायम करने के ये अपनी ज़ाती ख्वाहिशात का निफाज कर रहे हैं। कानून की हुक्मरानी का तकादा तो ये है कि जो भी फैसला हो कोर्ट ऑफ लॉ में हो, गवाहों की मौजूदगी में हो, सबूतों की रोशनी में हो। यहाँ पे ये जो चूजन जस्टिस है, अपनी मर्जी से दिया जाने वाला इंसाफ है कि आपकी नज़र में कोई बंदा मुजरिम है तो उसे मार दो, और आपकी नज़र में अगर बंदा मुजरिम नहीं है तो उसके खिलाफ भले पूरी सोसाइटी कुछ कह रही है, उसे कुछ नहीं कहना। ये ज़िशान ढूंढी तो एक यूं समझ लें इस्तिआरा बन के सामने आ गया। तो ज़िशान ढूंढी का कत्ल बेसिकली एक सोच का मजहर था, उस सोच के खिलाफ वकला खड़े हुए हैं। मैं कहता हूँ कि ये पंजाब बार ने जो एक लाहे अमल दिया है, उसके ऊपर अमल करते हुए जिस तरह आज ये पुलिस का दाखिला बंद किया गया है, ये 4 दिन पहले होना चाहिए था, तो अब तक इसके जो मुल्ज़मान हैं वो भी गिरफ्तार हो चुके होते, और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाने का जो लाहे अमल है वो भी तैयार किया गया होता। जो हमारा भाई ज़िशान ढूंढी पुलिस गर्दी की नज़र कत्ल हुआ है, उसकी बाबत आप एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करें कि पूरे पंजाब में इस वक्त वकला जो हैं मुत्तहद हो रहे हैं और तकरीबन हो चुके हैं। और उसके जनाजे पे जब हम गए थे, देखा था, तो वहाँ पे पता चला कि पुलिस ने वाकई ये एक दहशतगर्दी की है। क्योंकि अगर उनकी बात को हम हर बात को भी तस्लीम कर लें कि वो जो कह रहे हैं कि जी रिकॉर्ड है, ये है, वो है, उसमें क्राइम उसकी जो FIR हैं वो किस बाबत है? वो FIR ज़्यादा से ज़्यादा चोरी की हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा वो इस बात पता है नारकोटिक्स के बारे में, जिनकी सज़ा जो होती है आप लोगों को पता है कि वो सज़ा डेथ की नहीं होती। वो सज़ा जो होती है 5 साल 10 साल लाइफ इम्प्रिजनमेंट, बट डेथ नहीं है। मोहतरम IG साहब जो डेली यहाँ पे टिकटॉक बनाकर कहते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, तो क्या उनको ये नज़र नहीं आता? अगर वो इतने बड़े जुर्ममंद हैं तो उनको कहें कि जुडिशल एक कमेटी बनाते, जुडिशल इंक्वायरी कर लें, जो चीज़ होगी वो सामने आ जाएगी। और ज़िशान ढूंढी जो था वो हमें इतना पता, हम वहाँ पे देखा है जाकर, उसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं था, वो चेक कर ले। जब तक ज़िशान ढूंढी का जो मुतालबा है हमारा कि जुडिशल इंक्वायरी की जाए, उन कल्प्रिट्स को जो है कि वो सजाए मौत तक
जो है वो उसको जिस तरह उन्होंने किया है इसी तरह प्रॉपर तरीके से ट्रायल के जरिए हम उनको सजा मौत देखना चाहते कितने पुलिस जो कि एहलकार इसमें मुलविस हैं? हैं। इसमें अकॉर्डिंग टू FIR जो है उस पे 3 है या 4 हैं, मेरे कंफर्म नहीं है, लेकिन उस पे जितने भी हैं उन पर आपने क्रॉस वर्शन देखा होगा, उन्होंने लिख कर एक खुद ही भेज दिया। हमारा 2 टोक मौक़िफ़ है कि जो ज़ीशान शबीर डुडी साहब का कातिल है उसको फौरी तौर पर सलाखों के पीछे हम देखना चाहते हैं। तो पुलिस जो है वो हठधर्मी पे आ गई है और बजाय कि उसको शर्मिंदगी हो और वो उनको नदामत हो कि उनसे जो फेल हो चुका है, तो वो उसका रिकॉर्ड सामने लाने की कोशिश करते हैं जो कि फेक है और अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको याद होना चाहिए, वकला की तारीख गवाह है कि वकला ने जब स्टैंड लिया है तो वो फिर पीछे नहीं हटे। सर वजूहात क्या बताई जा रही हैं कि क्या इल्ज़ामात उन पर लगाए गए? कोई इल्ज़ाम नहीं है, सीधा साधा मर्डर है, पुलिस की ज्यादती है और उन्होंने घर जाके मर्डर किया है। इस बारे में कोई उनके पास जवाब नहीं है। SHO जाती बुनियाद पे जाके उसने ये बड़ा जुल्म किया है और ये फांसी के फंदे तक पहुंचाना ये हमारा मकसद है। कोई रंजिश वगैरह सामने आई है कि SHO को या वकील के साथ कोई इस तरह के मामला? जो बातें हमें मालूम हुई हैं कि करप्ट किस्म का SHO है, भत्ताखोर है और वहां से भत्ता लेता है तो मजबूर करता है लोगों को। तो आपको पता है कि वकील किसी को ना हक जो है वो तो करने ही नहीं देते। तो जब उसने वकील साहब को तंग करना शुरू किया तो उसने DPO साहब को जाके ये सारी बात बताई कि आपका SHO जो है वो मुझे ना हक तंग कर रहा है। तो बजाय इंसाफ मिलने के उसने जाके उसके घर मर्डर कर दिया। इन्होंने पंजाब में जो अंधेर नगरी मचा रखी है ये उसी का है। ये सारा मैं उसके पीछे यही है कि इनका इतना बड़ा दिल हो चुका है कि अब वो वकीलों के घर जाके मर्डर करना शुरू कर दें, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब मुल्तान में पुलिस की जो कि ये डिस्ट्रिक्ट बार में एंट्री बंद कर दी गई है। सिर्फ मुल्तान में बंद नहीं कर दी गई, पंजाब बार की तरफ से ये आर्डर था और पूरे पंजाब में आज किसी पुलिस का बच्चा जो है किसी अदालत के अंदर किसी कचहरी के अंदर दाखिल नहीं हो सका और इनको अपने अंजाम शायद इनको मालूम नहीं है कि हम इनके साथ क्या करने वाले हैं आने दिनों में। पंजाब भर में एहतजाज किया जा रहा है। पूरे पंजाब में एहतजाज है और ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में अब होने जा रहा है।